नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ यानी से आर एल चौधरी की पेशकश। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी से करीब 42 किलोमीटर दूर सामोद की पहाड़ियों पर एक ऐसा हनुमान जी का मंदिर जिसमें भगवान चट्टान में स्वयं ही प्रकट हुए थे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले दुर्गम पहाड़ियों का सहारा लिया जाता था और अब करीब 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। सामोद के हनुमान जी के मंदिर में प्राचीन जो रास्ता था वो बहुत ही खराब था। अब काफ़ी सुधार है, जो सीढ़ियों के द्वारा आसानी से ऊपर मंदिर प्रांगण में जाया जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर भगवान हनुमान जी के हैं। इनमें से कुछ मंदिर को साक्षात विग्रह, कुछ तपस्या स्थली और सिद्ध धाम के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक सामोद वीर हनुमान जी है, जो ये मंदिर छोटी काशी जयपुर से 42 किलोमीटर दूर चोमू के ग्राम नांगल बरड़ा में सामोद पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में बजरंगबली की 6 फीट की प्रतिमा है। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर अपनी वेबसाइट के लिए भी जाना जाता है। सामोद पर्वत पर विराजे भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए करीब 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सामोद के हनुमान जी मंदिर का नवीन रास्ता बालाजी की सेवा में लगे जगत गुरु अवध बिहारी देवाचार्य ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि 700 साल पहले संत नगनदास जी महाराज अपने शिष्य लालदास जी के साथ सामोद की पहाड़ियों पर तपस्या करने आए थे। एक रात नगनदास महाराज के सपने में एक दृष्टांत हुआ। भगवान का जो स्वरूप सपने में दिखाई दिया, वो अगले दिन सुबह पहाड़ के अंदर से निकलती हुई एक शिला में भी नजर आया। फिर उन्होंने वीरगढ़ी में हथौड़ी और टाँची लेकर जिस चट्टान पर भगवान के दर्शन हुए थे उसे वो हनुमान जी की प्रतिमा का आकार देने लगे। मुख का निर्माण करने के बाद वो वहाँ पर्दा लगाकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वो तीर्थों का जल लाकर भगवान का स्नान कराना चाहते थे। अपनी अनुपस्थिति होने पर अपने शिष्य लालदास को उनके देखभाल का जिम्मा सौंपा था। तब लालदास जी के पास कोई व्यक्ति आया जिसने पर्दा हटाकर दर्शन कराने की गुजारिश की और नहीं मानने पर जबरदस्ती करते हुए पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाते ही मूर्ति में इतनी जोर की गर्जना हुई कि आसपास के सारे ग्वाल बाल सहम गए। के बाद नगनदास जी महाराज भी जब लौटे तो उन्होंने अपने शिष्य को लताड़ा और बोले कि अगर कोई इस पर्दे को नहीं हटाता तो यह मूर्ति मुंह बोला प्रसाद देती। यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। बालाजी 300 वर्ष पुराना मंदिर है। जन आस्था का केंद्र। मान्यता है कि यहाँ पर जिन श्रद्धालुओं के कुओं में पानी नहीं होता है वो यहाँ से बालाजी का लड्डू लेकर जाते हैं। उनके कुएं खोदते ही पानी आ जाता है। जो भी आसपास के लोग गाय भैंस रखते हैं उनसे निकलने वाले दूध का दही जमाकर वो जावण के रूप में पहला भोग भगवान हनुमान जी को लगाते हैं। जो कोई भी अनाज पैदा करता है वो पहला दान भगवान को अर्पित यहाँ आकर करता है। यहाँ जो भी आता है उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पहले दुर्गम रास्ता था, यहाँ पगडंडी बनी हुई थी। जैसे जैसे श्रद्धालुओं का कोई काम हुआ तो कुछ कुछ सीढ़ियाँ धीरे धीरे बनती चली गई। इसी तरह कि किसी भक्त ने भगवान के समक्ष अर्जी लगाई, उसका काम हुआ तो उसने सीढ़ियों पर छत डलवा दी। ये सब स्वयं प्रेरणा से हो रहा है। यहाँ महाराज ने ऋषि कुल विद्यालय और वीर हनुमान गौशाला भी संचालित कर रखी है, जबकि समय समय पर श्रद्धालु यहाँ स्वामणी करते हैं। भगवान के सानिध्य में सब कुछ यहाँ मंगल हो रहा है। आपको बता दें कि सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद की ओर से ये मंदिर बनाया गया था। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर स्थापित होने के लिए खुद हनुमान जी ने ही आकाशवाणी करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। आज जो चोमू सामोद की पावन धरा पर विराजमान श्री बालाजी धाम के प्रांगण में जो स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जो जोमनेर फोटोग्राफी एसोसिएशन द्वारा
वह बहुत ही शानदार हुआ। सभी फोटोग्राफर भाइयों ने एकता का परिचय दिया। इस संगठन में जुड़े हुए सभी सदस्यगणों कोर कमेटी के मेंबरों, नई कार्यकारिणी के चुने गए सभी सदस्यों, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित जोबनेर फोटोग्राफर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बिरदचंद जी कुमावत द्वारा जो मेरे को मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हो चोमू सामोद वाले बालाजी धाम की जय। फोटोग्राफर एसोसिएशन एकता जिंदाबाद।